बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद। आमीन सुम आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आपके साथ सहरी का डे 4 जो है शेयर करते हैं और यहाँ पे बन रही हैं बहुत ही मज़ेदार मेथी के पराठे जो कि बहुत हेल्दी भी होते हैं और इनके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। और यकीन करें कि अब यहाँ पे मेथी आमो आम मिल जाती है कह लें। और जब मिल जाती है तो मैं लाकर जो है फिर उसका आटा गूंद कर रख लेती हूँ और मैं थोड़ा आटा कोशिश करती हूँ कि कम डालूँ कि मेथी का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और यहाँ पे माशाल्लाह से मेरे सारे बच्चे जो हैं वो मेथी के पराठे जो है खा लेते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखिए जी लुक कितनी ही अच्छी आ रही है। साथ में बच्चों ने चाय का कप लिया और साथ में मेथी का पराठा लिया। बहुत मज़ेदार माशाल्लाह। और मैं देख रही होती हूँ मुख्तलिफ़ व्लॉग्स वगैरह अपनी सहरियाँ लोग शेयर कर रहे होते हैं, अफ्तारियाँ शेयर कर रहे होते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है देखना कि दूसरे जो हैं लोग क्या खाते हैं और क्या करते हैं। ऑफ़ कोर्स तकरीबन सभी का एक ही जैसा होता है, लेकिन थोड़ा-सा मज़ा आ रहा होता है कि दूसरों के किचन के अंदर झाँकने का। और यहाँ पे जी हमारे बातों-बातों में जो है मेथी के पराठे हो गए रेडी। और ऊपर यहाँ पे बटर रख के माशाल्लाह से फिर हम लोग खाते हैं और बहुत मज़ा आता है। चाय का कप भी तैयार हो गया और साथ में मेथी का पराठा भी तैयार हो गया और बातें चल रही होती है। और यहाँ पे आ गई इफ़्तार और माशाल्लाह से इसका भी इफ़्तारी का भी डिसाइड करना रोज़ का काम जो है बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि आपको दिल होता है कि थोड़ा-सा स्पेशल होना चाहिए कि जब बच्चों ने रोज़ा रखा होता है तो दिल कर रहा होता है कि मज़े-मज़े की चीज़ें हों, उनकी पसंद की चीज़ें हों। और यहाँ पे देखिए जी बनने लगा है बहुत ही मज़ेदार से आई थिंक बन्स बनने लगे हैं। मेरे बेटे को बहुत पसंद है ये और अमूमन हम वैसे बाज़ार से लेके आते हैं। बहुत पहले तो मैं ख़ुद जो है बहुत ज़्यादा तरद्दुद करती थी आटा वगैरह गूँदना, और काफ़ी मज़ेदार बन्स सिनेमन बन्स बनाते थे, कस्टर्ड वाले बनाते थे। लेकिन ये मैं एक पैकेट लेके आई हुई थी, हाफ़ मैंने पहले बनाया था और हाफ़ मैंने रखा हुआ था। इसमें भी करेंगे जी कस्टर्ड की फिलिंग, और घर के आपको पता है बहुत ही मज़ेदार होते हैं। और साथ में जो आपको बताती चलूँ कि मेरे जो छोटा बेटा है उनको ये जो बॉम्ब से हुए जो होते हैं केले रोल, चिकन एंड पोटैटो के रोल्स जो होते हैं बहुत पसंद है। उनके लिए उनकी फ़रमाइश होती है कि मेरे लिए ये बनाए जाएँ। और यकीन करें कि अभी तली हुई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खाई है तो मेरे पिंपल्स निकल आए हैं। फ़र्स्ट टाइम मेरे पिंपल्स निकले हैं, कभी भी मुझे पहले नहीं निकले। और मैंने फिर कोशिश किया कि 1-2 दिन जो है थोड़ी-सी तली हुई चीज़ से ना परहेज़ किया जाए। फिर वही बात आ जाती है कि बच्चों को तो कोई इसमें कह लें कि वो लोग खा सकते हैं माशाल्लाह से, लेकिन अब मुझे जो है पहले किसी ने कहना कि हम लोग ये चीज़ नहीं खाते, वो चीज़ नहीं खाते, हमें पिंपल्स निकल आते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, दाने निकल आते हैं। तो मैं सोचती थी ये कैसा होता है कि दाने वगैरह निकल आते हैं, ऐसे कैसा हो सकता है? और मेरे साथ जब मुझे निकले हैं फर्स्ट टाइम तो मैंने कहा ओह माय गॉड! ये बिल्कुल वाक़ई निकल आते हैं, क्योंकि अब आदत नहीं है। अब हम लोगों ने बहुत कम कर दिया हुआ है जो है तली हुई चीज़ें खाना, आम मतलब जो है हम बहुत कम बनाते हैं। अगर कोई मेहमान आया हुआ तभी है कि कभी कोई पकोड़े बन रहे हैं, वो भी बहुत रेयरली। तो लेकिन इस रमज़ान में थोड़े से मैंने कह लें कि थोड़ी अंत उठा ली है जिसको कहते हैं, तो इसलिए मुझे इस दफ़ा पता चल रहा है कि मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा जो है रिएक्ट कर रही थी। और यहाँ पे देखें जी बहुत ही मज़ेदार से जो है कस्टर्ड वाले बन्स बनेंगे। नॉर्वेजन में इनको स्कूलिब्रियो कहते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कह लें कि टेस्टी हैं। और मेरे ख़्याल में अब अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ तो मेरे ख़्याल में खाली नॉर्वे में होते हैं स्कूलिब्रियो, किसी और मुल्क में मैंने देखे नहीं है इस तरीके से मतलब बने हुए। ये बन होता है, उसके ऊपर आप बीच में कस्टर्ड डालते हैं, फिर जब ये ठंडे हो जाते हैं थोड़े से मतलब तो फिर आप ऊपर लगाते हैं जो वनीला शुगर की आप खा के जाके दिखाएँगे और उसके ऊपर डालते हैं खोपरा सा जो है। तो बहुत मज़े के होते हैं ये और दुकान में भी मिलते हैं आपको ये बने हुए। लेकिन हमने घर की जो बात है फिर वो तो थोड़ी-सी और तरह से होती है। ऊपर अंडा लगाया जाएगा और फिर इनको बेक किया जाएगा 12 से 15 मिनट के लिए ओवन के अंदर। और ये बहुत मज़े के बने थे और गरम-गरम तो आपको पता है क्या ही बात होती है। और आप लोग सुनाएँ जी कैसे गुज़र रहे हैं आपके रोज़े? उम्मीद है कि बहुत अच्छे जा रहे होंगे। यकीन करें कि इतनी तेज़ी से गुज़रे कि यकीन माने कभी भी आज तक इतनी जल्दी रमज़ान का महीना नहीं गुज़रा जितना मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा गुज़र रहा है। यानी कि माशाल्लाह से आज जो है 14th सहरी हो जाएगी और साथ में जो है माशाल्लाह से हर चीज़ इतनी स्मूथली हो रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमेशा होता था कि मुझे लग रहा था कि जी ये करना है, वो करना है, बड़ा इससा लग रहा होता था कि कैसे होगा ये, कैसे होगा वो, मतलब सहरियों का भी पता नहीं चल रहा, अफ्तारियों का भी पता नहीं चल रहा, हर चीज़ इतनी स्मूथली हो रही है। और यकीन करें कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का कि हर दिन जो गुज़र रहा है अच्छे तरीके से गुज़रे।
लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि वाक़ई दिन तो ऐसे गुज़र रहे हैं जैसे सेकंड्स हों मतलब। तो बस अजीब-सा लग रहा है। ये देखें जी, बातों-बातों में तैयार हो गए हमारे बहुत ही मज़ेदार से बन्स, बहुत मज़े के बने। 2 मैंने सादे रखे हैं और बाकी जो है उनमें डाला, और यहाँ पे जी बनने लगे हैं हमारे बॉम्ब्स, और ये मेरे बेटों को बहुत पसंद है। और यहाँ पे बेटी जो है वो बना रही हैं, वरना अमूमन मैं बनाती होती हूँ, इस दफ़ा बेटी ने बनाया और उन्होंने इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाए थे। थोड़ी सी न्यू रेसिपी की उन्होंने अपने वर्जन में, यानी कि, और बहुत मज़े के बने ये भी। लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है वैसे ऊपर ये ब्रेड क्रम्स लगाने की, क्योंकि हम लोग एक बड़ा पैकेट लेके आए हुए हैं जो अमूमन जो है खाली रमज़ान में यूज़ होता है, वैसे इतना हम नहीं ब्रेड क्रम्स वगैरह यूज़ करते। तो इस वजह से फिर हर चीज़ में जो है ब्रेड क्रम्स जो है लगा दिए जाते हैं। कि अभी आप यकीन नहीं करेंगे, आधा मेरा लिफाफा जो था ब्रेड क्रम्स का वो ख़राब हो गया, क्योंकि वो बच्चों ने ठीक तरह से बंद नहीं किया था। तो अब खैर मैंने एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाला हुआ है सील करके। तो यहाँ पे मैं आपने ब्रेड ली, उसके किनारे उतार लिए और उसको डिप किया आपने जो है पानी के अंदर, उसको फ्लैट कर लिया, और उसके बाद आपने जो है अपना चिकन और मेयोनीज़, नमक, काली मिर्च और अंडों का जो बनाया होता है मावा सा, उसका इस तरह का रोल सा बना के वो बीच में डाल दे और इसको फिर ऊपर से रोल कर दे। बहुत ही मज़ेदार बनता है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये फेवरेट है चीज़ सारिम साहब के, तो उनकी फरमाइश पे ये शुरू के दिनों में बनाए हैं, लेकिन अभी मैंने नहीं बनाए क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें बन जाती हैं, तो फिर दिल यही होता है कि थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट सी चीज़ें हों। लेकिन बच्चे पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि उनका कौन सी चीज़ दिल है खाने को, तो मैं सहरी के टाइम उनसे पूछ लेती हूँ। और आज का जी हमारा जो था डिनर वो था, यानी कि अफ्तारी में आज मैंने लोबिया चावल बनाया था, और बेटे ने माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी समोसा चाट बनाई थी, और बेटी ने फ्राइज़ बनाए थे। और उनको माशाल्लाह से अपनी फ्रेंड की तरफ से कुकीज़ आई थी, और साथ में फ्लावर्स आए थे, क्योंकि उनकी तबीयत पिछले दिनों को थोड़ी सी ख़राब थी। अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं वो। और यहाँ पे देखिए जी हमारे बॉम्ब्स भी तैयार हो गए, और उसके बाद हमारे बन्स भी तैयार हो गए। और यहाँ पे जी प्लेटर मैंने थोड़ा सा छोटा सा तैयार किया था, क्योंकि बाद में हमारा दिल कर रहा होता है स्नैकिंग करने को। जब इफ्तारी हो जाती है हमारी, उसके बाद चाय के साथ फिर हम थोड़ी सी स्नैकिंग वगैरह भी करते हैं। और यहाँ पे जी बेटी ने बहुत ही मज़ेदार से ऑनियन पकोड़े बनाए, और उसके बाद जो है थोड़े से चिकन के पकोड़े भी बनाए थे हम लोगों ने। और मेरे ख़्याल है आलू के भी बनाए हो गया, मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि ये थोड़ी सी पुरानी वीडियो है। तो बहुत ही मज़े के ये बनाए, बल्कि मज़े की बात कि बेटा जो अपने दोस्त के लिए भी लेके गया था, और उसने रेसिपी मांगी कि ऑनियन के पकोड़े आप लोगों ने कैसे बनाए, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मिर्ची इन्होंने नहीं डाली थी, सिर्फ आई थिंक नमक था थोड़ा सा उस बैटर के अंदर जो था मैदे वाला, और ऊपर अंडा लगाया, और उसके बाद फिर ये क्रम्स लगाए। और ये बाकी ऑनियन रिंग्स जो है ना बहुत ज़बरदस्त बनी, बड़ी क्रिस्पी सी बनी थी। आई थिंक मैंने मेरे ख्याल में इनको कहा था कि बीच में माइज़ाना भी डाल लें आप। और साथ में आलू के पकौड़े भी थे, बहुत मज़ेदार प्लेटर बनाइए। और यहाँ पे चावल बॉईल हो रहे हैं, और साथ में बनी हुई है दाल, और फिल की हुई हैं खजूरें, और बंस भी हमारे पड़े हुए हैं। बहुत मज़ेदार माशाल्लाह से हमारी अफ्तारी मुकम्मल हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सुनाएं जी, कैसी गुज़र रहे हैं रमज़ान भी, आपकी इबादत भी, और सारे जो है। और यहाँ पे बेटी ने एक बहुत ही मज़ेदार सा जो है, ये अगले दिन का तारीख का क्लिप है। यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार से ये कस्टर्ड का इन्होंने जेली का बनाया था, समोसे थे, बॉम्ब्स थे, मकरोनी बनाई थी, सैलड था, और ये चिकन रोस्ट और साथ में आलू। बहुत मज़ेदार माशाल्लाह माशाल्लाह। उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।